स्वर्णपुर नामक गांव में रूपा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। रूपा दिखने में सांवली थी और पिंकी का रंग बहुत गोरा था। कामिनी अपनी सगी बेटी से बहुत प्यार करती, लेकिन रूपा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रूपा के पिता की मृत्यु के बाद कामिनी को अच्छा मौका मिल गया था रूपा को सताने का। अरे ओ रूपा, ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? दाग तो निकले ही नहीं हैं। जा दोबारा से धो डाल ये सारे कपड़े। माँ, लेकिन अब इतनी ठंड में और अब रात भी हो रही है। अरे तो ठंड है तो मर थोड़ी न जाएगी, चुपचाप से सारे कपड़े धो डाल। घर के बाहर से देखने वालों को लगता कि पिंकी कितनी सुंदर और भाग्यशाली है, लेकिन उस घर के अंधेरे कोनों में रूपा की सिसकियां दफन थीं। रूपा का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उसे कामिनी बदसूरत कहती थी, जबकि पिंकी का रंग दूध जैसा सफेद और चेहरा गुलाब जैसा था। कामिनी अक्सर रूपा को ताने मारती थी, इतनी बदसूरत है, पता नहीं इससे शादी कौन करेगा, इसका तो चेहरा देखकर ही कोई भाग जाएगा। सर्दियों की एक बर्फीली रात थी। रूपा दिन भर के सारे काम करके थक कर आराम करने के लिए बस लेटी ही थी कि तभी कामिनी वहां पहुंची। अरे ओ कलमुही, चल उठ, तू तो आराम से सो रही है। रूपा हड़बड़ाकर उठी। माँ, क्या हुआ? मैंने घर के सभी काम कर दिए हैं। घर के आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही पड़े हैं, उसे कौन करेगा? बहुत जबान चलाती है। कामिनी ने उसके बाल पकड़कर उसे आंगन की ओर ले गई। इतने सारे बर्तन धोने हैं, ये सारे बर्तन अभी साफ करो और सुबह मेहमान आने वाले हैं। घर की साफ सफाई और फर्श सब आज रात ही साफ हो जाने चाहिए। रूपा भारी मन से काम में जुट गई। उसने देखा कि पिंकी आईने में खुद का रूप देखकर बहुत खुश हो रही है। सारा काम हो जाने के बाद कामिनी ने रूपा के खाने की थाली में बची हुई बासी सूखी रोटियां दी। रूपा ने रोते हुए वही बासी सूखी रोटियां खाईं, क्योंकि भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। कामिनी ने रूपा को कभी घर के आईने देखने की अनुमति नहीं दी थी। उसने रूपा को डराया था कि साधु ने मना किया है उसे आईना देखने को। वक्त गुजरता गया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, स्वर्णपुर के कच्चे रास्तों पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। कंचनपुर के राजकुमार वीर एक गुप्त मिशन पर निकले थे। तभी डाकुओं के एक दल ने उन पर हमला कर दिया। घायल राजकुमार अपनी जान बचाते हुए कामिनी के घर के पीछे वाले जंगल में गिर पड़े। खिड़की से कामिनी ने ये सब देखा। अरे, ये कौन है जो हमारे घर के बाहर जख्मी हालत में पड़ा है? लगता है कोई है जो बुरी तरह से घायल हुआ है। हमें देखना चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं, होगा कोई भी, तुम बाहर मत जाना। कौन इतनी ठंड में दूसरों के मामले में पड़ेगा? अगर इसे अंदर ले आए तो रात भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे नीच लोगों की मदद करना हमारे बस का नहीं। लेकिन रूपा, जो गौशाला में गायों को चारा दे रही थी, राजकुमार की कराह सुनकर रह न सकी। वो राजकुमार के पास गई। रूपा ने जल्दी से जड़ी बूटी पीसकर राजकुमार को लगा दिया। तभी उसकी उंगली पे चोट लग गई और खून निकलने लगा। राजकुमार ने जैसे ही वो जड़ी बूटी का लेप लगाया, उसे होश आया। तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ, बस समझिए एक दासी हूँ। आप ये जड़ी बूटी पीजिए। और रूपा ने उसको खुद के पास जो खाना था, 2 सूखी रोटियां वो दिया। राजकुमार को भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना खाया। राजकुमार ने रूपा का धन्यवाद किया, लेकिन रूपा ने कुछ नहीं कहा और वापस जाने लगी। लेकिन राजकुमार को बहुत हैरानी हुई कि ये लड़की कौन थी जिसने उसकी मदद की, और राजकुमार रात के अंधेरे में उसका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाया था। कुछ दिनों बाद राजकुमार की हालत अब ठीक हो गई, लेकिन उसकी जान बचाने वाली लड़की का चेहरा उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। अगले दिन कामिनी गांव के पुराने तांत्रिक के पास पहुंची। वहां जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कामिनी, रूपा अब जवान हो रही है। तुम ज्यादा दिन तक उसे आईने में अपना वजूद देखने से कैसे रोकोगी? अगर उसने अपनी असलियत जान ली तो पिंकी का ये उधार का रूप छिन जाएगा। दरअसल सालों पहले जब रूपा और पिंकी बहुत छोटी थीं, कामिनी ने तांत्रिक के साथ मिलकर रूपा की असली सुंदरता और भाग्य को मंत्रों के जरिए पिंकी के शरीर में डाल दिया था। रूपा, जो आज काली और बदसूरत दिखती थी, वो असल में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसका रूप कामिनी ने चोरी किया था। कुछ दिनों बाद गांव में ऐलान किया गया,
राजकुमार वीर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और उन्हें अपनी जान बचाने वाली उस मसीहा की तलाश थी। उन्होंने ऐलान किया कि वो उस कन्या से विवाह करेंगे जिसकी उंगली पर चोट का निशान है। ये सुनकर कामिनी ने तुरंत पिंकी की उंगली पर चाकू से गहरा घाव कर दिया। पिंकी, अब तेरे हाथ पे भी चोट का निशान है। राजकुमार, ये देखकर तुझे ही वो रक्षक समझेगा और तू ही बनेगी इस राज्य की रानी। और उस काली रूपा को मैंने एक कमरे में बंद कर दिया है, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। पिंकी सुंदर दुल्हन के लिबास में घूंघट डाले खड़ी थी। राजकुमार, मेरी बेटी पिंकी ही थी जिसने आपकी जान बचाई थी। उसके हाथ में भी चोट है, वही है आपकी रक्षक। राजकुमार ने उसकी उंगली देखी। निशान तो था पर राजकुमार का मन नहीं मान रहा था। अगर तुम वही हो तो बताओ, उस रात तुमने मुझे जो खाना दिया था उसमें क्या था? राजकुमार, वो उस दिन आपके खाने में 5 पकवान थे। नहीं, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। पिंकी खामोश हो गई। तभी महल की एक बूढ़ी दासी, जो कभी रूपा की माँ की सहेली थी, रूपा को घसीटते हुए दरबार के बीच ले आई। महाराज, न्याय कीजिए, असली रक्षक ये है। इस औरत ने काला जादू करके इस बच्ची का रूप छीन लिया है। राजकुमार, इस चुड़ैल की बातों में ना आए। ये झूठ बोल रही है। देखिए इस रूपा को, क्या ये बदसूरत लड़की राजकुमारी बनने के लायक है? इसके बाद वो बूढ़ी औरत सारी बातें राजकुमार को बताती है कि कैसे कामिनी ने तांत्रिक की मदद से रूपा का रूप छीनकर पिंकी को दे दिया और पिंकी को खूबसूरत बनाया। राजकुमार वीर रूपा के पास गए। उन्होंने रूपा के हाथ पर वही चोट का निशान देखा। रूपा, इस आईने में देखो, अपनी पहचान को आजाद करो। जैसे ही रूपा ने आईने में देखा, एक जादू की तरह उसका काला रंग जाने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में रूपा एक ऐसी सुंदर राजकुमारी में बदल गई जिसकी सुंदरता के आगे चांद भी फीका था। और उसी समय पिंकी का चेहरा काला पड़ने लगा, उसकी त्वचा गलने लगी और वो वैसी ही बदसूरत हो गई जैसी रूपा थी। कामिनी चीखने लगी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बेटी का रूप वापस दो। तुमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया। सुंदरता सिर्फ रंग से नहीं होती बल्कि मन से होती है। दूसरों का रूप चुराकर तुम अपनी बेटी को सुखी नहीं देख सकती थीं। राजकुमार ने आदेश दिया कि कामिनी और पिंकी को कालकोठरी में ताउम्र बंद रखा जाए। राजकुमार ने रूपा का हाथ थामा और पूछा, रूपा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, रंग और रूप तो बदल जाते हैं, लेकिन मैं आज भी वही दासी हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। इसके बाद बहुत खुशी से राजकुमार और रूपा की शादी हो जाती है। पूरे स्वर्णपुर गांव में खुशियां मनाई गईं।